जय मसीह की। आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस नए वर्ष में एक नई परंपरा को हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिसे हम होल काउंसिल ऑफ गॉड, इस टॉपिक के नीचे हम इसकी पढ़ाई करेंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 27वें वचन में पौलुस प्रेरित इफिसुस के जितने प्राचीन लोग थे उन लोगों को एक साथ बुलाकर जब वो उनसे बातें करते हैं तो कुछ ऐसा उनके सामने प्रकट करते हैं। 27वां वचन, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, बिकॉज आई डिड नॉट श्रिंक फ्रॉम डिक्लेयरिंग द होल काउंसिल ऑफ गॉड टू यू। ये एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है जो हमें अपने जीवन में समझना है। परमेश्वर का वचन, जब उसका प्रकाशन किसी भी वचन में से जब हमें प्रकाशन मिलता है, जब हम परमेश्वर के वचन के किसी भी सच्चाई को समझते हैं तो वो एक बहुत गहरा रेवलेशन हमारी जिंदगी में लेकर के आता है। एक परमेश्वर का एक भाग, उनके दिल को हम उस वचन के द्वारा समझते हैं। लेकिन एक बात हमें यह समझना है कि परमेश्वर के वचन का पूरा अभिप्राय, द होल काउंसिल ऑफ गॉड, उनके वचन की सच्चाई को जब हम एक साथ पूरा मिला करके हम समझते हैं, जब हम सीखते हैं, तब जाकर के हमारे विश्वास जीवन में एक बैलेंस आता है। द सम ऑफ योर वर्ड इज ट्रूथ ओ गॉड। भजन संहिता 119 उसका 160 वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर, तुम्हारे वचन का सार उसी में सच्चाई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, ये वो भाग है जहां पर से पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे ये प्रकाशन दिया कि परमेश्वर के वचन के किसी भी एक भाग को लेकर के, केवल एक शिक्षा को लेकर के हमें आगे नहीं बढ़ना है, परंतु हमारा दिल ये होना चाहिए, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, अपने वचन के उस पूरे अभिप्राय को, पूरी सच्चाई को मुझे दिखाइए परमेश्वर। लॉर्ड, शो मी द होल काउंसिल ऑफ योर वर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय वो भाग है जहां हम यीशु मसीह की परीक्षाओं को देखते हैं। पहला वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। पहले परीक्षा में यीशु मसीह ने जो है उसके ऊपर जय प्राप्त कर लिया। तब दूसरी बार शैतान मसीह के पास आकर के ऐसा कहता है, 5वां वचन, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। और देख लीजिए कि शैतान यहां पर वचन में से एक वर्स को, सैम 91 के एक वचन को लेकर के शैतान कोट कर रहा है और मसीह से कह रहा है कि तुम डरो नहीं, तुम ऊपर से जो है कूद जाओ। और ऐसा लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तो वो वचन को कह रहा है और मसीह से कह रहा है कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ऊपर से जो है छलांग लगा लो। और वचन में तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने स्वर्ग दूतों को भेज करके तुम्हें बचा लेगा, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम ऊपर से जो है छलांग लगा लो। लेकिन ऐसा सुनने के बावजूद मसीह जो है शैतान की परीक्षा में नहीं फंसते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है,
तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इट इज ऑल्सो रिटन, यू शैल नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। ये वो भाग है जहां पर से पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे ये प्रकाशन दिया कि जब कभी हम वचन को समझते हैं और परमेश्वर के वचन के सीख को हम समझते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर के पूर्ण अभिप्राय को समझ लेना जरूरी है। ऐसा लिखा है पर ऐसा भी लिखा है, इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ करके परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हमें ग्रहण करना है। अगर केवल आप एक भाग के पीछे चले जाते हैं, कोई एक शिक्षा के पीछे चले जाते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन जो है बैलेंस में से हट जाएगा। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन की सीख हमारे लिए एक तरफ देखा जाए तो वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा की अगुवाई भी हमारे लिए जरूरी है। आज विश्वासी लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर वो बट जाते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि हमें केवल परमेश्वर के वचन के सीख की जरूरत है। एक ग्रुप ऐसा कहता है कि वचन में से तो जीवन प्राप्त नहीं होता है, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। लेकिन हमें ये जानना है कि ये दोनों बातें जो हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जरूरी है। एक तरफ वचन सिखाता है कि तुम विश्वास करो, केवल विश्वास करो, पर वहीं हम याकूब की पुस्तक में लेखन में हम ये पढ़ते हैं कि अगर तुम्हारे विश्वास के अंदर अगर काम नहीं है, इफ देयर आर नो वर्क्स इन योर फेथ, इट इज डेड। सो यू आर सेव्ड बोथ बाय फेथ एंड बाय वर्क्स दैट कम्स आउट ऑफ फेथ। हालेलुया। एक तरफ हम ये समझते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है, वहीं हम ये भी समझते हैं कि पवित्र आत्मा का फल भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही जरूरी है। प्रेज गॉड। देयरफॉर द होल काउंसिल ऑफ गॉड इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, अपने वचन की सच्चाई को, पूरे अभिप्राय को, द होल पर्पस ऑफ गॉड, द होल काउंसिल ऑफ गॉड, उसका प्रकाशन मुझे दीजिए। मैं उस उकाब की तरह हूं जिसका दोनों पंख एक साथ चलता है, तब जाकर के वो उड़कर ऊंचाइयों में उठता है। एक पक्षी अगर केवल उसका एक ही पंख काम करे तो वो उड़ नहीं सकता। उसी तरह से हमारे विश्वासी जीवन में हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, लॉर्ड रिवील टू मी योर होल काउंसिल। तब जाकर के हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस्ड होता है। आने वाले दिनों में ये हमारा प्रयत्न रहेगा कि इस तरह की शिक्षाओं को हम परमेश्वर के वचन में से लेकर के आए। हमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग बातों को क्यों कहा गया है, कभी वचन में ऐसा कहा जाता है तो कभी ऐसा कहा जाता है। ये दोनों तो एकदम ऑपोजिट लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा अनुभव हो, परंतु दैट इज लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्का का, जिस तरह से एक सिक्के का दो मुंह होता है, उसी तरह से परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां भी होती है। तो आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से ऐसे बातों को एक साथ मिल करके ध्यान करेंगे, ताकि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ वो हेल्थी बना रहे और बैलेंस्ड बना रहे। गॉड ब्लेस यू।